हेलो दोस्तों, मैं अनुज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुज सर पर आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस परसेंटेज चैप्टर की मैंने आपको बेसिक बातें सारी बता दी हैं और भी बेसिक बातें हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूँगा। मैं इस चैप्टर में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो आज तक एग्जाम में पूछे हुए हैं और उसी आधार पर मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का अर्थ क्या है। कहीं लिखा है 16/2/3%। तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। आप 6 का 16/2/3% निकालोगे तो 1 आएगा। 6 आपका मूल मान है, मूल मान या ओरिजिनल वैल्यू। जो 1 है आपका इसका प्रतिशत परिणाम है। 1 क्या है? प्रतिशत परिणाम यानी रिजल्ट। यानी 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 6 का आप 16/2/3% निकालोगे तो 1 आएगा। जो 6 आपका मूल मान है यानी वास्तविक मान या ओरिजिनल वैल्यू, और 1 है वो इसका क्या है? परिणाम है यानी प्रतिशत परिणाम। तो ऐसे ही 37/1/2% यानी 3/8। 8 का 37/1/2% निकालोगे तो 3 आएगा। 3 आपका क्या है? प्रतिशत परिणाम। 8 क्या आपका मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आया कि 8 का 37/1/2% निकालोगे वो 3 आएगा। वो आपका प्रतिशत परिणाम होगा। और जो नीचे वाली संख्या होगी आपकी मूल मान या ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या में उसका 45% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 725 है। तो संख्या ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 को पूछा था। अब मैं इसी क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न और भी कराऊंगा आपको। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी संख्या में उसका 45% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 725 है। तो संख्या ज्ञात करो। हमने माना कि कोई संख्या x है यानी लेट द नंबर x। किसी संख्या में उसका 45% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 725 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मानी संख्या क्या हमारी x में उसी का 45% जोड़ने पर, तो x का 45% प्राप्त संख्या 725 है।
तो x प्लस x की 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 बराबर 725। दोनों का एलसीएम 20 आया, यानी 20x प्लस 9x बराबर 725। ऊपर आया आपका 29x अपॉन 20 बराबर 725। 29 दूनी 58, यानी आपका बचा 14। तो 145 हुआ, 29 दूनी 58 बचा 14, यानी 145 हो गया। तो 29 पंजे 145, x बराबर 25 इंटू 20 यानी 500। तो वह संख्या क्या है हमारी? वह संख्या 500 है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना है। अब मैं बताता हूं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है। हमें पता है कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 होती है। 20 आपका क्या है? मूल मान है। मूल मान या ओरिजिनल वैल्यू। बीस का 45% निकालोगे तो क्या आएगा? आपका 9 आएगा। 9 आपका क्या प्रतिशत परिणाम है? परिणाम। अब ये कह रहा है उसका 45% जोड़ने पर, तो 20 का 45% जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 और 9 29। 20 का 45% जोड़ने पर, 20 में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 725 हो जाती है। तो 20 और 9 29, 29 रिप्रेजेंट कर रहा है 725 को। तो 29 यूनिट बराबर 725। तो 1 यूनिट बराबर 29 से काटेंगे 725 को, तो 25 बार कटा, तो 1 यूनिट बराबर 25। तो 20 बराबर 20 इंटू 25 बराबर 500। यही आपका आंसर है। अब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन करना है वो आपको इस तरीके से करना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा था। अब मैं उसी क्वेश्चन के आधार पर आपको और भी क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आपको करना है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 6 आपका मूल मान है। मूल मान या ओरिजिनल वैल्यू। जो 1 है आपका वह प्रतिशत परिणाम। 6 में 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना? 1। जो 6 का 16 सही 2/3% 1 आया, तो 1 क्या हुआ? आपका प्रतिशत परिणाम। तो 6 में 1 जोड़ने पर क्या हुआ? आपका 7। 6 में 1 जोड़ा आपका आया 7। 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4956 को, यानी 7 यूनिट बराबर 4956। तो 1 यूनिट बराबर 7 7 49 ना जाने का 0 7 8 56, यानी 1 यूनिट बराबर 708। तो 6 यूनिट बराबर 6 इंटू 708, 8 6 48, 6 7 42। यही आपका आंसर है। कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन थे वो थे जोड़ने वाले। अब इसमें बनता है घटाने वाला क्वेश्चन। कैसे बनता है देखो। किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3%
घटाने पर संख्या 5670 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/15, 15 आपका ओरिजिनल वैल्यू है। ये 15 एक आपका क्या प्रतिशत परिणाम है? 15 का 6/2/3% निकालो, कितना आया? 1। तो किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाने पर, तो 15 में से 1 घटाने पर कितना आया? 14। 14 यूनिट बराबर 5670। 1 यूनिट बराबर 14 चौका 56, न जाने का 0, 14×5 70, यानी 1 यूनिट बराबर 405। तो 15 बराबर 15 × 405, पनम 75, 15 चौका 60, 6075। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। हम इस क्वेश्चन का पहले डिटेल मेथड करते हैं। हमने माना कि कोई संख्या x है। लेट द नंबर x किसी संख्या में मानी x में 64 जोड़ने पर, x में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का, किसका? अपने आप का यानी x का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो x + 64 बराबर यानी 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% का मान 1 प्लस 57 सही 1/7% का मान यानी 4/7, यानी 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। तो 7 एकम 7, 7 और 4 11/7। तो 11 x इंटू 11/7। तो 11x/7, x को धर लिया -x बराबर 64। 11x माइनस के 7x/7 बराबर 64। तो 11x में से 7x ले यानी 4x/7 बराबर 64। 4 से कटाया 16 बार, तो x बराबर 16 × 7 बराबर 112। यही आपका आंसर है। लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना, शॉर्ट मेथड में करना है। मैं वो आपको बताता हूं। हमें पता है 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/7 है। 7 क्या है आपका? ओरिजिनल वैल्यू। ये 7 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है यानी मूल मान। सात का 157 सही 1/7% निकालोगे तो 11 आएगा। तो 7 में क्या जोड़ेंगे? 11 हो जाए यानी 4 जोड़ेंगे। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, यानी 4 यूनिट बराबर 64। तो 1 यूनिट बराबर 16, यानी 4 बराबर 64, तो 1 बराबर 16। ये हमारा क्या मूल मान है? वास्तविक संख्या। तो 7 × 16
यानी 1 बराबर 16, 7 बराबर 16 इंटू 7 यानी 112। यही आपका आंसर है। तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ाते हैं। किसी संख्या में 930 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, यानी 400% प्लस 44 सही 4/9%। हमें पता है कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11 सही 1/9% होती है। तो 4/9 की परसेंटेज वैल्यू यानी 44 सही 4/9% होगी। तो 400% का मान 4 प्लस 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 4/9, 9 चौक 36 और 36 और 4 40 यानी 40/9। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/9 होती है। तो 9 आपका क्या है, मूल मान है। या ओरिजिनल वैल्यू, ये आपका 40 का प्रतिशत परिणाम है, परिणाम 9 का 444 सही 4/9% निकालोगे तो आपका 40 आएगा। 9 में कितना जोड़ेंगे 40 हो जाए, यानी 31। 9 में 31 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। तो 31 रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को, यानी 31 यूनिट बराबर 930। तो 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30। तो 9 बराबर 9 इंटू 30, 9 30 27 यानी 270। ये आपका आंसर है। तो भाइयों इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो रेलवे में पूछे हैं। आपको बताना है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी, आरपीएफ, एसआई में 6/1/2019 में पूछा था। तो आपको बताना है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो हम पहले दोनों जगह की यूनिट सेम कर लेंगे। हमें पता है कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड
तो 60 मिनट में 3600 सेकंड, इन सब का इंटू करेंगे 3600 सेकंड। इसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 प्लस 12 यानी 72 सेकंड। तो 3600 का 72 कितना प्रतिशत है? ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। किसका? 3600 का 72 कितना प्रतिशत है? जिस संख्या के बाद का की से आए उस संख्या को आप नीचे लिखेंगे, यानी 3600 ऊपर आप 72 लिखेंगे इंटू 100%। 0 से 0 काटा, 36 दूनी 72 यानी 2%। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड 2% है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको कल भी सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे में पूछे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।